ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। आज है माँ का अंतिम दिन यानी शनिवार और संडे और 16वां दिन। आज हम पूजा का समापन करेंगे। तो आज हमें 2 टाइम पूजा करनी है, सुबह और शाम। तो मैं दोनों के ब्लॉग सुबह और शाम के अलग अलग बनाऊंगी। तो ये पहले सुबह की पूजा का मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। और आप लोगों से अनुरोध है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और एक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 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 तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी सुबह की पूजा उसी प्रकार होती है जैसे कि रोज़ हम लोग पूजा करते हैं, वही पूजा हमें करनी है। क्योंकि वैसी ही पूजा सुबह की जाती है और शाम को पूजा गज पूजा यानी महालक्ष्मी की जो हाथी पूजा होती है वो करनी होती है। तो मैं इधर पे सबसे पहले कर रही हूँ तैयारी सुबह, क्योंकि सुबह भी डबल पूजा हो जाएगी और शाम को भी डबल हो जाती है। क्योंकि आज है 15वां दिन है, क्योंकि 14वें दिन लास्ट है और 15वां दिन जो है पूजा का, उस दिन एक गांठ हमारी 16 गांठें बढ़ती हैं ना, तो 16 गांठों के हिसाब से हमें डबल करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी होता है कि 16 की तैयारी करें। और ये सारा सामान मैं तो 16 के हिसाब से ही पहले से ही कर चुकी हूँ और सारी पूजा 16 के हिसाब से ही की जाती है। मैं उद्यापन का सारा सामान ले आई हूँ, जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही दिखा दिया था, कल ही दिखा दिया है। और फल फ्रूट वगैरह जो थे वो आज लेके आऊँगी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी कोई मिलेगा भी नहीं और पहले से ला के रखना सही भी नहीं है। और गज जो होता है, हाथी जो होता है, वो हर किसी की अलग अलग, कुछ लोग कच्चा बना हुआ लाते हैं या कुछ लोग बना हुआ वैसा वाला जो मार्केट में बच्चों के खिलौने वाला होता है वो लेके आते हैं। लेकिन जो मैं लेके आती हूँ उसमें माँ लक्ष्मी का विराजमान होती हैं, वही वाला हाथी लाती हूँ और उसके लिए अलग से चौक बनाती हूँ। बहुत से लोग अपनी अपनी पूजा करने का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का रीति रिवाज होता है। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ आज सुबह की पूजा। आप लोगों ने जैसा देखा ही है सुबह की कैसे पूजा होती है, तो वो ही मैं सुबह की तैयारी में पहले लगी हुई हूँ। पूजा सुबह की तैयारी करनी है और आज के दिन कुछ खाया नहीं जाता है जब तक पूजा ना की जाए। लेकिन मेरे आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं चाय पानी वगैरह ले लूँगी, क्योंकि मैं 16 दिन का व्रत है तो मैं तो ये चीज़ ले सकती हूँ। अगर आप एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो एक दिन की पूजा में आप लोग हो सके तो जहाँ तक है ना कुछ खाएं ना पिएं। अगर बिना खाए तो रह लेंगे, अगर बिना पिए नहीं रह पा रहे हैं तो आप लोग रह सकते हैं, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग करें। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारी अब हो जाएगी। जो लोग सुबह स्थापना करते हैं ना, पहले एक दिन की मान्यता से पूजा करेंगे, तो जो मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप पहले दिन वाली पूजा करें। जो एक दिन वाली पूजा होती है वो आपको 16 बार करनी होगी और हर 16 गांठ पे एक कहानी कहनी होती है, वो मैं भी आपको शॉर्ट में बता दूंगी, जो आप लोग नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। मेरा तो उद्यापन आज हो चुका है, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ ये तो मेरा उद्यापन हो गया है। रात में ही सारा काम ख़त्म कर दिया था पूजा वगैरह। अब सुबह मेरे को वो बस दान किया हुआ सामान पहुँचाना है, बस इसी के तरह से पूजा की जाती है। जो एक दिन की पूजा है वो इसी तरह से आपको करनी होगी,
चौक लगाइए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको सभी सामान की इस माँ को अर्पण करना है। तो ये मैं पूजा वैसे ही कर रही हूँ जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। 16 बार सब कुछ करना होता है और 16 बार ही सारी कहानी पूजा वगैरह की जाती है। कहानी जो होती है डेली 16 बार मतलब हर रोज़ के हिसाब से की जाए तो रोज़ की जाती है और रोज़ एक गांठ बांधी जाती है। इसीलिए इस पूजा को 16 गांठों की भी कहानी कहते हैं, महालक्ष्मी की पूजा भी कहते हैं, गज पूजा भी बोलते हैं। हर जगह हर तरह का हर एक के यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज है और हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कुछ लोग हैं इसमें खाना वगैरह नहीं बनाते हैं, बोलते हैं ऐसे ही मिठाई ला के पूजा कर लो। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने 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 तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं जैसे ही मैंने की है वैसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने बुजुर्गों को भी इसी तरह से पूजा करते हुए देखी है। मेरे यहाँ एक गांव में एक लोग थी, उनकी बेटी करती थी, लक्ष्मी दीदी बोलती थी मैं उनको, तो उनके यहाँ ये पूजा होती है। मेरा तब से बहुत मन था, तो उसी समय से मैं ये पूजा के बारे में सोचा था। तो मैं अब तब से अब भगवान ने मुझे मौका दिया है तो मैं अब करना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह से ये पूजा की जाती है, ज़्यादा सोच विचार करके नहीं। आप जिस तरह से करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। कोई तो सिर्फ गांठों को ही पूजा करता है और जो गज होता है वो इसी तरह से लाके ऐसे कर देता है, और दूब जो होती है वो एक एक दूब डाल देता है। मतलब अपने अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ दूसरा कोई तरीका है तो आप लोगों के घर पे जैसे की जाती है आप लोग वैसे ही करें, मेरे हुए बताए हुए तरीके से ना करें, क्योंकि अपना अपना नियम है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग वैसे इस पूजा को कर सकते हैं, और बिल्कुल वही तरीका है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मैं इन्हें ये पहले सुबह की पूजा कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो आज मैं फल भी लाई थी, तो फल भी मैंने थोड़े से माँ को अर्पण किए हैं। जैसी जैसी चीज़ हो जाती है वैसी वैसी ही चीज़ मैं माँ को प्रदान कर अर्पण करती हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मेरे पास सभी व्यवस्था हो जाए। बस इतना ही सोच के मैं ये सब करती हूँ। माँ ने जितना दिया है बस उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ और उतने के हिसाब से ही अपना काम कर रही हूँ। माँ की पूजा अर्पणा जो मेरे दिल में बस ये था कि किसी तरह से माँ की पूजा करूँ, कुछ अर्पण करूँ। बस इस बार ऐसा हुआ है कि मैं पहली साल मेरी निर्विघ्न पूजा हुई थी, लेकिन 3 सालों से मुझे इतनी टेंशन, इतनी पूजा मेरी खतरनाक हो रही थी ना, कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ है। इस बार मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे से पूजा समर्पण कर दी है, बहुत अच्छे से इसको मैंने निपटा पाया, बहुत अच्छे से सारा काम हुआ है। और अब की बार मेरा उद्यापन भी अच्छे से हो गया। पूजा भी नहीं थी 2-3 साल से, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, ऐसा हो रहा था। 3 सालों से मेरी पूजा पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। एक साल मेरे व्रत पूरे नहीं हो पाए, पहली साल में मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ तो ऑपरेशन हो गया। दूसरी साल में मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस चक्कर में मैंने उद्यापन नहीं कर पाया। तो अब की तीसरी साल जो है मेरी बहुत ही अच्छे से गई है, और माँ की कृपा से इतना अच्छे से पूजा कंप्लीट हुई, बहुत ही अच्छे से उद्यापन हुआ। कहते हैं जो दिल से किया गया काम बहुत अच्छे से होता है। तो वही मेरी पूजा माँ ने अब की बार पूरी अच्छे से समर्पित की, और माँ ने मेरी पूजा को ले भी लिया। बस मेरी माँ से यही प्रार्थना है, आप लोगों की भी मनोकामना पूरी करें और मेरी भी मनोकामना पूरी करें। अब मैं कर रही हूँ आरती। अब सबसे पहले लगाऊंगी गांठ। आज मेरे को गांठ लगानी है 2, क्योंकि 13 हो रही हैं और 14 हो गई हैं, 15 और 16, 2 गांठ लगानी है, क्योंकि अंतिम दिन है, क्योंकि ये 16 गांठ है। तो मुझे 16 बार दोनों गांठों की पूजा करनी है, 16 ही धूप चढ़ानी है 2 बार। सब काम मेरा डबल ही होगा इसमें। मेन पूजा इसी की होती है 16 गांठों की, तो इसको मैं 2 गांठों लगानी है मुझे, तो 2 गांठों की मुझे 2 बार पूजा करनी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सुबह की पूजा है, दोपहर की नहीं। तो ये देखिए, ये मेरी गांठों की भी पूजा हो गई है। आप लोगों से बस इतना अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग देखते हैं या अथवा नहीं देखते हैं। इत्र लगा रही हूँ मैं, माँ को इत्र बहुत पसंद है, और अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे पता चलने का
बस एक ही तरीका है कि आप लोग कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी मेरा फीडबैक भी अच्छा आएगा। हो सकता है आप लोगों के मोबाइल पे जब वीडियो चलाते हो उसमें फीडबैक आता हो, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए जिससे मेरा चैनल का अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छे से ये चैनल चल सके। बस मेरे पास यही अर्निंग का सहारा मैं बनाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सपोर्टर भी नहीं है जो मैं आगे किसी के सहारे बढ़ूँ, तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना है और आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए, जो मैं आगे बढ़ सकूं, तो भी मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगी कि मैं सही हूं और जो लोग कहते हैं वो लोग गलत हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहा कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। सिर्फ बेल आइकन एक बार दबा दें, एक बार सब्सक्राइब बस हो गया। आप लोगों को मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आएगा और फर्स्ट आप लोग वीडियो देख पाएंगे। तो अभी नवरात्रि के भी वीडियो आएंगे। मैं नवरात्रि की भी डेली की डेली आपको पूजा इसी तरह दिखाती रहूँगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सामान तो मैं इकट्ठा ले आई थी, फिर इसके बाद में रह गए फल मिठाई, और ये सारा सामान मैं कल ही लाऊंगी क्योंकि वो सारा सामान अभी पहले से लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाम को पूजा होती है तो ख़राब होने का डर रहता है, केला वगैरह। और फल तो एक साथ ही आ जाएंगे, और मिठाई आ जाएगी, पान फूल माला, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ तैयारी करके। अब मैं आपको मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें ये अंतिम दिन होगा। ये 14वां दिन का व्रत पूरा कंप्लीट हो गया है। आज आएगा दूसरे दिन 15वां दिन। तो 15वें दिन हमें इसका उद्यापन करना है और शाम को पूजा होनी है। हाथी है, और हाँ हाथी भी लाना है। अभी हाथी आपको दिखाऊंगी। वो सारा ब्लॉग मैं अभी कल आपको जब ले आऊँगी सारा ब्लॉग एक साथ बना के आपको दिखा दूँगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट वाला ब्लॉग और ये वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत बिल्कुल साफ साफ पूजा मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।